तो स्वागत है आपका मेरे सक्सेस मंत्रा वाले चैनल में। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रीय चिन्ह लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक। सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया है, जबकि संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दार थे। आइए राष्ट्रगीत की बात की जाए। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला एम सयानी थे। आइए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस तथा शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सत्य का, एवं हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तिल्लियों वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है। आइए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र का है और अंतिम माह फागुन होता है। चैत्र माह सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस को घोषित किया गया है। मोर पावो क्रिस्टेटस को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज की टॉपिक का सार, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित था, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित था। तो अगर आपको यह टॉपिक हमारा अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सक्सेस मंत्रा वाले को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों। मैदान में बहाया हुआ पसीना युद्ध में रक्त की तरह काम करता है। तैयारी करते रहें, लगे रहें।